तलबा, आज हम जायजा मश्क 1 का सवाल नंबर 3 हल करेंगे। इससे पहले जो 60 सवाल हैं छोटे छोटे वो आपने खुद हल कर लेने हैं। हम तीसरा सवाल हल करते हैं कि एक रेलगाड़ी में 800 मुसाफिर सवार हो सकते हैं। अगर 55% मुसाफिर मर्द और 15% बच्चे हों तो ख्वातीन की कितने फीसद होंगे? ठीक है, कुल मुसाफिर बस में कितने कुल मुसाफिर जो सवार हो सकते हैं वो 800 है। आगे मारते हैं नहीं, आगे 55% मुसाफिर मर्द मुसाफिर फीसद में, मर्द मुसाफिर फीसद में 15% बच्चे, कितने परसेंट है? 55%। 55 बच्चे फीसद में 15%। अब बाकी जो मुसाफिर हैं वो क्या है? औरतें कितनी फीसद? ख्वातीन हमने निकालनी है, फीसद में निकालनी है। तो हम कुल मुसाफिर 100% होते हैं। जब पूरी क्लास मौजूद हो तो हम कहते हैं 100% स्टूडेंट मौजूद, कोई भी छुट्टी पर ना हो, कोई भी एब्सेंट ना हो, तो हम कहते हैं पूरी क्लास मौजूद है, उसे हम कहते हैं 100% हाजिर है। 100% हाजिर है। अब बस में जो 800 मुसाफिर हैं वो कितने हैं? 100% है। वो कितने हैं? 100% है। तो हम 100% में से बच्चों की तादाद को और मर्द की तादाद को माइनस कर देंगे तो बाकी ख्वातीन की तादाद दे देंगे। ठीक है, फर्ज किया हम लिख देते हैं, फर्ज किया कुल तादाद, फर्ज किया कुल तादाद 100%। ठीक है, अब हम देखते हैं ख्वातीन की तादाद। ख्वातीन की तादाद ख्वातीन की तादाद 100% में से आपने 55% और 15% क्या कर देना है? माइनस कर देना है। ठीक है, 100% माइनस 55% माइनस 15%, 25% ये आ जाएगा जी 100% माइनस 5 और 5 10, 5 और 1 6 और 1 7, 70% बनते हैं ना। 55 और 15 कितने बन जमा करें तो कितने बनते हैं? 60 बनते हैं या 70 बनते हैं? 60 70 बनते हैं, 70%। और 100 में से 70 को माइनस करें तो कितने रह गए? 30%। उसमें ख्वातीन होंगी। ये 800 को उसने आपको बनाने के लिए दिया है, इसका सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है। सवाल नंबर 4 है जी कि अजीम अपनी आमदनी का 25% किराया मकान पर खर्च करता है। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही आम सवाल है। पिछली एक्सरसाइज में भी ये सवाल मौजूद था इसी किस्म का, आपने इस पर तवज्जो देनी है। अजीम अपनी आमदनी का 25% किराया पर खर्च करता है, जबकि बकिया रकम का 60% घरेलू और 50%। बकिया रकम का 60%, बकिया रकम का 60% का मतलब ऑफ का मतलब राजी में क्या होता है? अगर उसकी बचत 2100 रुपये हो तो उसकी कुल आमदनी बताएं। देखिए, हम पहले फर्ज करेंगे इस सवाल में या इस किस्म के सवालों में हम सबसे पहले फीसद बचत निकालेंगे। जब फीसद बचत निकल आएगी
तो फिर हम फार्मूला लगाकर कुल आमदनी निकाल लें। ठीक है जी, मैं कहता हूँ जी फर्ज किया सवाल नंबर कितना है 4, फर्ज किया कुल आमदनी, कुल आमदनी कितने परसेंट है? 100%। जितनी भी उसको आमदनी आती है वो 100% हो जाता है। ठीक है जी, किराया, किराया मकान, किराए मकान, किराया सिर्फ लिखते किराया मकान निकालते हैं। किराया मकान कितने परसेंट है? 25%। 25%। क्या बात है। अब आगे वो कहते हैं बाकी आमदनी में से, तो पहले हम बाकी आमदनी निकालेंगे। ठीक है, पहले हम बाकी आमदनी और किसमें फीसद, किसमें फीसद। देखिए जी 100% है कुल आमदनी, उसमें से किराया मकान आप माइनस कर दें 25%, बाकी आमदनी कितनी रह गई? 75। किसी फीस तो नहीं आती, फीस फीस आती है। बात तो क्या सोचता आप बोलवा दो, ठीक है, दो आती है, ये बात मेरी बात 75% उसकी बकी आमदनी रहेगी। किराए की अदायगी के बाद उसके पास जो आमदनी बचती है वो 75% है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या ये बचत फीसद में नहीं, हमने घरेलू अखराजात तक निकालते हैं। घरेलू अखराजात फीसद में फीसद, घरेलू अखराजात है जी बकिया आमदनी का कितने फीसद? 60%। बकिया आमदनी का 60%। और का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो बकिया आमदनी ज़रब बचत का फीसद। ठीक है, 60%। बकिया आमदनी कितनी है? 75%। ये बकिया आमदनी है उसकी ना, बाकी आमदनी लिखा हुआ है 75%। ज़रब 60%। ठीक है, अब 75/100 ज़रब 60/100। ये जो बटा 100 लिखा हुआ है ना, उसमें से 100 हमें चाहिए, उसमें से 100 हमें चाहिए। किसी चाहिए? फीसद। फीसद किसकी चाहिए? फीसद। तो हम इसको ऐसे कर देंगे 75/100 ज़रब 100 ऊपर वाला 100, ये अब ऊपर वाला 60% ज़रब 1/100। 1/100 हमने ये वाला 100 लिया, बकरी वाला 100। ठीक है, इसको काट देंगे। कैसे कटेगा? 2 के बाद 5 × 10 15 5 75। अगर 45 क्या आ गया जी? 45%। ये आ गया 45। ये उसका है, ये किराए घरेलू अखराजात, ये उसके क्या है? अब हमने कोई बचत उसकी बचत फीसद में निकालनी है। जो उसकी आमदनी थी उसने 2 चीज़ों पर खर्च की है। एक ये खर्च की है उसने 25% उसने किराया दे दी है,
फिर उसके बाद उसने घर में जो खर्च किया है पूरा महीना वो 45% खर्च किया है, ठीक है ना। अब बाकी जो है वो इसकी क्या है, बचत है। 100% में से बाकी जो है वो इसकी क्या है, बचत है। देखें जी, बचत फीसद में हम क्या लेते हैं, बचत, ये कोई बचत नहीं है, बचत फीसद में, बचत फीसद में, बचत फीसद में। देखें कुल आमदनी उसकी कितनी है, 100%। उसमें से आपने उसका किराया मकान भी माइनस करना है और उसका घरेलू खर्च भी माइनस करना है। किराया मकान है 25%, घरेलू खर्च है 45%। अब देखिए 100% माइनस 5 और 5 10, 4 और 2 6 और 1 7, 70%। अब बचत कितनी आ गई थी, 30%। 30%। बचत जो फीसद में आई है वो कितनी आई है, 30%। बचत का फीसद बचत निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, ध्यान में डालो, ध्यान से सोचो। फीसद बचत निकालने के लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, या फीसद क्या जी मार्क्स होते हैं, एक होता है ऑब्टेंड मार्क, ऑब्टेंड मार्क होता है बंदा जो हासिल करता है नंबर पर्चे, और एक पर्चे के कुल मार्क्स होते हैं, और जब 100 हो जाता है तो फीसद निकल जाता है। ये फार्मूला है ना, हासिल करता नंबर बटा कुल नंबर जरा 100। इसी फार्मूले को बजट पे आप लगा, ठीक है। कुल बचत अब क्या आएगा फार्मूले में, फीसद बचत बराबर है, फीसद बचत बराबर है कुल बचत बटा कुल आमदनी ज़रब 100। तो ये क्या निकल आएगी, इससे इस फार्मूले से हम इसकी कुल आमदनी निकालेंगे। देखिए जी फार्मूला में लिखता हूं, बचत फीसद में, बचत फीसद, फीसद में छोड़ो, फीसद बराबर है क्या आ जाएगा, बचत 21 क्या आएगा, सोचो सोचो सोचो, 30%। कुल बचत, कुल बचत इधर भी लिख देता हूं, कुल बचत बटा कुल आमदनी, बटा कुल आमदनी, कुल आमदनी, हम कुल आमदनी से नाम लिखते हैं, कुल आमदनी ज़रब 100। देखें जी इस फार्मूले को और से देखें, इसमें अगर हमारे पास दो चीजें मौजूद हों तो तीसरी चीज हम निकाल सकते हैं, दो चीजें मौजूद हों तो तीसरी चीज हम निकाल सकते हैं। देखें जी बचत फीसद हमारे पास मौजूद है, अच्छा कुल बचत हमारे पास मौजूद है, सवाल में दी हुई कुल बचत, सवाल को पढ़े और से नहीं पढ़े, कुल बचत सवाल में दी हुई है 2100, सवाल में दी हुई है, कुल बचत सवाल में दी हुई है, उसे हम इधर कोट कर देंगे, बचत फीसद जो हमने निकाली है वो इधर लिख लेंगे, कुल आमदनी ये है, ये हमने निकाल ली, ठीक है। हम इस इक्वेशन को, इस सवाल को आगे पीछे करके कुल आमदनी को इधर ले आएंगे और बचत फीसद को उस जगह पर लेंगे, ये क्रॉस ज़रब हो जाएगी, कुल आमदनी इधर आ जाएगी और बचत फीसद जो है वो इधर चलेगी। तो कुल आमदनी निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, कुल आमदनी बराबर है कुल बचत, कुल बचत बटा बचत फीसद, बचत फीसद, ये इधर आ गई, ये वाला इधर ज़रब 100, ज़रब 100। इसको आप हल करेंगे, इसमें कीमतें पुट करके आप हल करेंगे, आपके पास कुल आमदनी इंशाअल्लाह आ जाएगी। कुल आमदनी देखेंगे
कुल आमदनी बराबर है कुल बचत कितनी है 2100 रुपए बट्टा बचत फीसद कितनी है 30 कितनी बचत फीसद कितनी है 30%। ये ठीक है। बटा का मतलब होता है तकसीम। बटा का मतलब क्या होता है तकसीम। और बटा की तकसीम हो तो वो जरा में बदल कर रकम उलट जाती है। रकम जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर बन जाता है, तो मार्कुलेंडा मखरिज बन जाता है और मखरिज। देखिए अब देखिए 30% है तो उसका मतलब है ये 30/100 है। 30% का मतलब 30/100 है। तो हम मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। देखिए मेरे पास जो काम है वो पसंद करता हूँ 2100 ज़रब तकसीम आना चाहिए ना, तकसीम आना चाहिए। तकसीम को मैंने ज़रब में तब्दील कर दिया। अगर तकसीम लिखता तो लिखता 30/100। क्या लिखता 30/100, लेकिन मैंने ज़रब लिख दिया तो उसको 100/30 कर दिया। ज़रब 100। देखिए जी ये सिर्फ इस सिफर के साथ कैंसिल होगा। 3 1 ये आ गया जी 70,000 जी। ये उसकी आ गई जी कुल इसमें क्या आ गई कुल ठीक है। ये जो फार्मूला है ये फीसद में है। देखिए इसके साथ में कुछ फीसद आ गया क्योंकि हम बचत फीसद के बाद में फार्मूला ये है कि बचत फीसद में आएगी। उसका जो फीसद का 100 है वो नीचे इसके बटा 100। देखिए ये 2 जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगी। बाकी हमारे पास जो जवाब आ जाएगा वो 7,000 आ जाएगा रुपए। 60 रुपए आपने लिख देंगे। ठीक है। सवाल नंबर 5 जो है वो आप आसान तरीन सवाल है, आपको खुद हल करना है। और सवाल नंबर 6 जो है वो मैं कर देता हूँ। एक मुसल्लस में 2 जाविये 84 डिग्री और 60 हों तो तीसरे जाविये की पहले 2 जावियों के मजमूए के दरमियान निस्बत मालूम करें। मुसल्लस में आपको पता है 3 जाविये होते हैं। हर मुसल्लस में कितने जाविये होते हैं? 2 की मिकदार उसने बता दी है। एक है कितना एक है जी 40 डिग्री और दूसरा है 60 डिग्री। एक 40 डिग्री है और दूसरा 60। तीसरा जाविया आपने मालूम करना है। फिर आपने उनके दरमियान निस्बत मालूम करनी है। किसने? तीसरे जाविये और 2 जावियों के मजमूआ के दरमियान निस्बत मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम 2 चीजें मालूम करेंगे जिसके दरमियान हमने निस्बत मालूम करनी है। पहले हम वो 2 चीजें मालूम करेंगे जिनके दरमियान हमने निस्बत मालूम करनी है। मैं लिखता हूँ देखें पहला जाविया सवाल नंबर कितना है 6। पहला जाविया कितना है 40 डिग्री। पैंतालीस डिग्री 48 डिग्री बोलो 48 डिग्री। ठीक है। ओके सर। दूसरा जाविया
मजमूआ भी हमें चाहिए ना, दो दावियों का मजमूआ भी हमें चाहिए। तो हम देख देते हैं दो दावियों का मजमूआ, दो दावियों का मजमूआ इन दोनों को जमा कर देंगे। मजमूआ का मतलब दोनों को जमा कर देंगे, 40 डिग्री जमा 60 डिग्री, ये हो जाएगा जी 8 और 0 8, 6 और 4 108 डिग्री। ये दो दावियों का मजमूआ हमारे पास है। एक हमें ये चीज चाहिए, दूसरा हमें चाहिए तीसरा दाविया, वो हमें दिया हुआ भी नहीं है सवाल में। मुसल्लस का तीसरा दाविया कितना होगा, ये हम कैसे निकालेंगे? सोचिए 90 डिग्री से 90 आएगा या नहीं आएगा? तरीका क्या होगा? तरीका क्या होगा वो बताना है आपने। तरीका देखिए जी, मुसल्लस के तीनों दावियों का मजमूआ 180 डिग्री होता है। मुसल्लस के तीनों दावियों का मजमूआ कितना होता है? जो भी मुसल्लस हो उनके तीनों दावियों का मजमूआ जो है वो कितना होगा? 180 डिग्री। उसमें से इन दो दावियों को तब्दील कर दें 180 में से, तो बाकी तीसरा दाविया रह जाएगा। समझ आई बात? ठीक है, तीसरा दाविया देखिए 180 डिग्री और इन दोनों का मजमूआ कितना है? 108। तफरीक आते हैं 10 में से 8 तफरीक करेंगे आता है 2, इधर रह गया 7, 72 डिग्री। तीसरा जो दाविया होगा वो 72 डिग्री होगा। अब हमारे पास दो चीजें जिनके दरमियान हमें रेशियो दिखनी है, वो दोनों चीजें आ गई। एक दो दावियों का मजमूआ भी आ गया, एक तीसरा दाविया भी आ गया। अब उसने जो तरतीब बताई है उसके मुताबिक आपने निस्बत लिख दिया। तीसरे दाविया निस्बत दो दावियों का मजमूआ, पहले आपने तीसरा दाविया लिखना है। लेकिन तीसरा दाविया रेशो दो दावियों का मजमूआ, हाँ तीसरा दाविया कितना है? 72 डिग्री। ये जो गोल सा जीरो लगा हुआ है ना ऊपर, इसको क्या पढ़ते हैं? डिग्री। इसको क्या पढ़ते हैं? डिग्री। ये दावी का यूनिट है। और उसके बाद आगे जी मजमूआ 108। अब बड़ा टेबल तो मुझे कोई याद नहीं है, दो ऊपर टेबल जाता है 35 54 जाता है ना। अब 3 का टेबल भी जा सकता है, 3 का टेबल, 3 का टेबल अब फिर 3 का टेबल, फिर 2 का टेबल, और ये इसकी सबसे ज्यादा तरीन या आसान तरीन शक्ल है। ठीक है।